तो मृणालिनी जी ये बताइए, पहली दफा आप मेरे साथ पैनल पर हैं, मैं एक बार और स्वागत कर दूं आपका। ये जो 288 सीटों का गणित है, मैं जब महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों का एनालिसिस करती थी आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के साथ बैठकर, तो वो 5 रीजन समझ में आते थे जहां हर रीजन में लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी को। 288 विधानसभा का गणित क्या कहता है? पिछली बार का रेपिटेशन हम देखेंगे या 2024 के लोकसभा का रेप्लिकेशन देखेंगे? असर दिखेगा इस मैंडेट का विधानसभा पर? का समूह है जहां में मैं काम करती हूँ। हाँ। हम लोगों ने आज ही एक सर्वे किया है महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में। वो दिखाता है कि अगर चुनाव होते हैं हाँ। तो लेगी 48% हाँ। और महायुति लेगी सिर्फ 33%। अच्छा, चुनाव के लिए समय है। जैसा अरुण जी ने कहा है, लाड़की बहन योजना का असर क्या हो सकता है? क्या युवा खुश हो सकते हैं? क्या मोदी जी ने जो आज पहल की है सुविधाओं की, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? अभी समय है, लेकिन चुनाव परसेप्शन पे लड़े जाते हैं। कल की जो लड़ाई हुई थी विधान परिषद की, वो भले ही एक अप्रत्यक्ष चुनाव थे, वो चुनाव ओपन वोटिंग से ही होने चाहिए। जिसको कहा जाता है कि खरीदी बिक्री वो खत्म हो जाएगी उस कारण, लेकिन जो हुआ है उसको स्वीकारना हर किसी को बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास 37 वोट्स थे। वो 37 वोट्स प्रज्ञा सातव जी, जो सोनिया गांधी जी की चुनी हुई उम्मीदवार कही जाती है, राजीव सातव जी जो बहुत ही अच्छी तरह से पक्ष को सामने लेके जा रहे थे, उनकी पत्नी को जो कोटा दिया जाता है उतने वोट अगर उनको नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस ने इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए। आज जनता कांग्रेस की ओर मुड़ रही है। कांग्रेस ब्लैक हॉर्स साबित हुआ है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन क्या वो अपने नुमाइंदों को साथ में नहीं रख पा रहा है? इसका कुछ तो कारण है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो वोट्स गलत तरीके से दिए गए हैं वो केवल 7 या 8 नहीं है, 14 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, जिसमें शायद उद्धव जी के सेना के 2 लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है, ऐसा बीजेपी के लोग अब कहने लगे हैं। मैं मानती हूं कि जनता की परिस्थिति कुछ अलग है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा पक्ष जो 100 तक की छलांग लगा पा रहा है, वो अपने नुमाइंदों को साथ में क्यों नहीं रख सकता है? तो कोटा तय हुआ है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके पास केवल 37 वोट्स है, लेकिन कल उनके दोनों उम्मीदवारों ने जो वोट्स ले लिए वो 49 है। तो कांग्रेस ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने क्या हुआ है उस पर सोच लगानी चाहिए। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अप्रिशिएट, मैं साधुवाद देती हूँ आपको, आई वुड अप्रिशिएट योर इंफॉर्मेशन, योर पॉइंट। और आपने जिस सर्वे का जिक्र किया, 48% इंडिया ब्लॉक के पास और 33% एनडीए के पास, लेकिन मृणालिनी जी, महाराष्ट्र का डेंट एक बड़ा डेंट होगा क्या अगर ये सर्वे रिफ्लेक्ट होता है ग्राउंड रियलिटी पर भी? 3 महीने बाद मात्र चुनाव है और लोकसभा चुनावों के बाद क्या पहला बड़ा डेंट महाराष्ट्र में लगने वाला है एनडीए को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत महाराष्ट्र में लगाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिल्कुल सही। जो 3 चुनाव होंगे लोकसभा के बाद में, उसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेट रहेगा। क्या होता है कि आज हम लोगों ने जो सर्वे लिया है, वो जो सर्वे हम करेंगे उसमें का पहला सर्वे है। 3 महीने का अंतर काटते हुए हम लोग सर्वेस करते जाएंगे, लेकिन ये भी बताना बहुत जरूरी है, देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी पॉपुलैरिटी पहले बहुत कम रहा करती थी, वो अभी उद्धव जी के साथ में आ गए हैं। दोनों का जो वोट शेयर है वो बिल्कुल समसमान है। और एमवीए का वोट कितना भी ज्यादा है, सबसे बड़ा और लोकप्रिय पॉपुलर पार्टी आज भी बीजेपी है, ऐसा हमारा सर्वे दिखा रहा है। पॉपुलर पार्टी, ठीक है, लेकिन भावना जैन, मैम लौट रही हूँ।